अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फेलोज़, वेलकम टू माय चैनल HM अकेडमी। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग के कन्वर्ट करना कैसे करते हैं एक बेस से दूसरी बेस के अंदर। बेस मींस कि हम बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कैसे करना है, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे करना है, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे करना है, ऑक्टल को बाइनरी में कैसे करना है, या फिर हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कैसे करना है। ये बहुत ईजी स्टेप्स हैं। आप लोगों को सिर्फ एक ही स्टेप याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी सारा बहुत ईजी होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पीछे आप लोगों ने पिछली वीडियो में आप लोग सारा समझ चुके होंगे कि आप लोगों ने कैसे एक बेस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को फिर से उस बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो अगर आपको कन्वर्जन आती है तो ये आपके लिए कोई मसला नहीं है। ओके, सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस नंबर के साथ 101110। अगर मैं आपको एक ऐसी बेस दे दूं और मैं बोलूं कि मेरे पास एक कंप्यूटर था पुराने ज़माने का, उसको सिर्फ नंबर समझ आता है 01 की फॉर्म। फिर एक कंप्यूटर 2 आया मेरे पास, एक कंप्यूटर 2 है, उसको समझ आता है 1765 यानी ऑक्टल की फॉर्म समझ आती है उसको। जो कंप्यूटर 1 है उसको जो मैं ऑक्टल में कन्वर्ट करती हूँ उसको 7 का मतलब ही नहीं पता, एरर दे देता है कि 7 क्या चीज़ है, आई डोंट नो। ओके, जब मैं कंप्यूटर 3 में आती हूँ, कंप्यूटर 3 चूँकि एडवांस कंप्यूटर है, उसको समझ आती है अल्फ़ाबेट समझ आते हैं। जो अल्फ़ाबेट्स यानी 101, आप लोग कह रहे होंगे इसको तो समझ जाना चाहिए, उसमें 1 2 0 1 सारे इंक्लूड होते हैं, लेकिन वो इस 11 को क्या इंक्लूड करे, 1 1 11 इंक्लूड करे, 1 1 इंक्लूड करे, या 1 10 इंक्लूड करे। ये उसको समझ में नहीं आएगी कि ये 10A है, ये 11B है, या तो फिर इसको मुझे मतलब 0 डिक्लेयर करना है या 10 डिक्लेयर करना है, इसको समझ में नहीं आएगा। अगर 1765 की बात समझ में करें तो ये भी इसको समझ में नहीं आएगा, इसको हमने क्या डिक्लेयर करना है। सो इसलिए एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की ज़बान नहीं समझता। एक ऑक्टल का कंप्यूटर है, एक हेक्साडेसिमल का कंप्यूटर है, एक बाइनरी कंप्यूटर है। हमने इन चारों के दरम्यान में एक कम्युनिकेशन बिल्ड करना है। वो कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड होता है? वो कम्युनिकेशन एक बिल्ड होता है एक ख़ास नंबर के थ्रू, जिसका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत गौर से सुनना, क्योंकि किसी किसी को ये नाम पता है, डेसिमल। सिर्फ और सिर्फ वो नंबर क्या है, डेसिमल। वो ये डेसिमल है, ये देखें बेस 10 जो मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर, वो डेसिमल नंबर है जिसके बिना पर आप एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में, दूसरी फॉर्म को तीसरी, तीसरी को उसमें, बस आपको अगर ये नंबर पता चल जाए ना, आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी, यानी कि एनीथिंग, कुछ भी आप निकालने को तैयार हो सकते हैं। कैसे, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको मैं बोल दूँ कि ये बाइनरी की फॉर्म है, मुझे इसको कन्वर्ट करके दो ऑक्टल में, आपको अगर नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर मैं इसको बोलूँ कि नहीं मुझे इसको साथ में ना हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट, आपने कहा नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्यों नो प्रॉब्लम एट ऑल? क्योंकि आपको पता है कि आपने इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने का अगर आपको तरीका आता है तो ये आपके लिए बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। सो अगर हम इसको बाइनरी टू डेसिमल करते हैं तो ये नंबर क्या है, 1। तो 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2, ये नंबर वही आ गया। अब इसको मैं करूँ तो यहाँ से स्टार्टिंग करती हूँ 0 1 2 3 4 एंड देन 5, 0 से स्टार्ट करना है हमेशा, ठीक है। और ये आ गया 1 × 32 प्लस 0 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई 0 ही आएगा, 1 × 2 to the 4 4 2 are 8 प्लस 2 to the 4 प्लस 1 × 2 2 आएगा, और 0 सा कोई भी नंबर प्लस हो तो मल्टीप्लाई हो तो 0 ही आता है। तो 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, तो वही फॉर्म दोबारा आ गई। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 46। 46 असल में अगर कोई नेचुरल नंबर हो, मैंने आपको कहा था उसकी बेस असल में क्या होती है, 10। अगर 10 लिख लें तो मार्क्स जो थोड़े बहुत डिटेक्ट होने के चांसेस है वो भी ख़त्म हो जाएंगे कि आपने 10 नहीं लिखा वगैरह, ये एक्सक्यूज़ ऐसे नहीं बन सकेंगे। तो आप 10 को नीचे लाजमी लिखने, अगर आप 56 आंसर भी आता है तो आपने नीचे 10 लिख देना। कुछ भी आंसर आता है, आंसर कैन बी एनीथिंग, नीचे आपने आंसर में 10 लिख देना। तो आपने वो नंबर फाइंड कर लिया 46। अगर आपने ये डेसिमल फाइंड ही कर लिया 46 तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि आपको मैंने एक नंबर दिया था, एक कंप्यूटर था, उसको ज़बान समझ आती थी 10110। आपने इसको इंटरप्रेट करना था कि हमारी ज़बान में, हम इंसानों के ज़बान में ये कौन सा नंबर था, और उसको फिर आपने समझाना था इस वाले कंप्यूटर को कंप्यूटर 2, फिर इस कंप्यूटर को समझाना था कंप्यूटर 3। यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर, सॉरी मैं इसको ऐसे करते, ऑक्टल कंप्यूटर और ये हेक्साडेसिमल कंप्यूटर है। आपने इनको इनकी ज़बान समझी, ये 2 वाला कंप्यूटर, ठीक है, 2 8 16।
तो आपको समझाना था इस कंप्यूटर से इस फॉर्म में, लेकिन आपको पहले खुद तो पता हो ना कि ये कौन सी ज़बान है, ये कौन सी ज़बान लफ्ज़ बोल रहा है। तो आपको बाद में इसको इसकी बाइनरी करने के बाइनरी टू डेसिमल में समझ आया कि ये 46 नंबर है 46। अब मेरे पास एक नंबर आ गया जिसकी बेस 10 है, या बिना भी लिखो 46। अब आपको पता है कि उसको 8 में कैसे कन्वर्ट करते हैं या 16 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब तो आप आराम से कर सकते हैं। 8 में अगर कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे, 46 अंदर लिखें, 8 बार 8 5 ज़ार 40, पीछे क्या रह गया 6, तो 5 6 और ये आंसर आ गया 8। तो आप इधर लिख दोगे, इसका इस ज़बान में समझेगा 5 6। अगर आपको कोई बोलते हैं 16 में कन्वर्ट कर, 46 आ गया, 16 बाहर आ गया, तो 46 इंटू 16 करें, 16 3 ज़ार 3 6 ज़ार 18, 1 3 1 ज़ार 3 4 48 आ गया, तो 16 2 ज़ार 32 और माइनस करें तो पीछे कितना बचता है 6 7 8 एंड देन 9 10 11 12, इतना ही बचता है 8 9 10 11 12, ओके 12 बचता है। तो आंसर क्या आया हमारे पास 2 और पीछे रिमेनिंग कितना बचा 12। ये वाला इधर साइड पे लिखना है और जो रिमेनिंग बचा वो साइड पे, ठीक है। तो आपको पता है 12 को क्या बोलते हैं हम लोग, अगर A 10 को बोलते हैं, B 11 को बोलते हैं, C किसको बोलेंगे 12 को। तो C आ गया, तो हमारे पास क्या आंसर आया 2C और इसकी बेस क्या है 16। तो मैं इस कंप्यूटर में लिखूंगी इसका मतलब है 2C, तो इसको समझ आएगी 2C का मतलब ये। अगर मैं इसको बोलूँगी ना कि 2C तो फ़ौरन समझ आएगा ये 46 की तरफ इशारा करिए। मैं इसको बोलूँगी 5 6 फ़ौरन समझ आएगा 46 की तरफ इशारा करिए। अगर मैं इसको बोलूँगी 1 0 1 1 1 0 तो फ़ौरन समझ आएगा ये 46 की तरफ ही इशारा कर रही है, ठीक है। तो ये था हमारे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरप्रेट कैसे करते हैं। इसके चंद एक शॉर्टकट फार्मूलाज भी हैं जिसके शॉर्टकट से हम लोग पता चला सकते हैं, फ़ौरन 2 मिनटों के अंदर हम बता सकते हैं कैसे हुआ है, ठीक है। अभी तो हम लोग कन्वर्जन सीख रहे हैं, इसको मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। फिर अगर आपको कोई बोल दे कि 16 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो आपने इसको एज अ कंप्यूटर लेके समझना है। ये देखें, ये समझे कि एक कंप्यूटर है आपके पास, उसको एक ज़बान आती है 16 समझ में आती है, दूसरे को 2 समझ में आती है। और आपको पता है कि ये 16 और ये 2 आपस में एक दूसरे को नहीं समझ सकते, क्योंकि उसको नहीं पता है, 2 वाले को नहीं पता कि ये C का मतलब क्या है और ये A का मतलब क्या है। तो इसको कोई ना कोई तीसरा बंदा चाहिए जो इसको मतलब एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है जो इसको समझा सके कि भाई इसका मतलब ये है। तो क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पे इसको पहले ट्रांसलेट कर लेती हूँ कि हमारे इंसानों की ज़बान में क्या मतलब है, ठीक है। इंसानों की ज़बान का मतलब है डेसिमल, कि डेसिमल के लिए इसने कौन से नंबर के लिए कोडिंग की थी, तो कौन से नंबर के लिए हम क्या करते हैं 2 इंटू 16, क्योंकि 16 है तो प्लस C इंटू 16 प्लस A इंटू 16। अब आपको पता है A क्या होता है 10, B क्या होता है 11, C क्या होता है 12, ओके। तो हमने यहाँ से उल्टी काउंटिंग शुरू करना है 0 1 एंड 2। तो 2 16 का स्केल लेंगे तो हमारे पास क्या आता है 256 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस C का मतलब क्या होता है अभी हमने देखा 12 होता है, तो 12 और 16 की पावर 1 ले लो तो 16 आती है, प्लस A की क्या होती है 10 और 16 कोई भी पावर 0 हो तो 1। तो हम इसको करेंगे अगर मल्टीप्लाई करें 2 2 6 12, 1 2 5 10 11, 1 2 2 4 5 5 12 प्लस 16 12 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 192 प्लस 10। तो अगर इन तीनों का हम प्लस करें आपस में तो हमारे पास आएगा 512 192 एंड देन 10 4 11 1 7 714। तो हमें पता चला 714 वो नंबर है जिसके लिए इसने कोडिंग की थी 2CA16। अब हमारे इंसानों की ज़बान में 714 अगर मैं 10 ना लिखूँ तो आपको समझ आ जानी चाहिए 714 एक नॉर्मल नंबर है जो कि हम गिनती में करते हैं कि 714 नंबर है एक। तो उसके लिए आपने बाइनरी करनी है, तो बाइनरी करना आपको आ गई होगी कि बाइनरी कैसे करना है। आपने 714 नंबर को अंदर रखना है और उसके लिए बाइनरी शुरू कर देनी है। बाइनरी जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे करनी है। 2 3 6 1 कैरी, 2 5 10 1 कैरी, 2 7 14, 57 आ गया। 2 1 2, 2 7 14, 2 8 16, पीछे कितना रह गया 1, ठीक है। और इसमें पीछे कितना रह गया था 0, जो रिमेनिंग रहता है वो आपने साथ साथ लिखना है कितना रिमेनिंग रह गया। और मैं कैसे कर रही हूँ आप लोग ये देखें, 714 है ना, इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कितना 2 3 6, पीछे कितना रह गया 1। इसको नहीं लिख देना रिमेनिंग में, ये नहीं है, पहले पूरा सॉल्व करना है कि एंड पे जहाँ डिवाइड ना हो सके। 1 रह गया, 11 नीचे आएगा, 2 5 10, पीछे गया 1 14 आ गया, तो पीछे गया 2 7 14, पीछे कितना बचा कुछ भी नहीं। आपको पता है इवन नंबर तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है 2 पे। 2 पे तो आपको सिंपल पता होना चाहिए, ऑड नंबर आए तो एक ना एक रिमेनिंग होगा, ये एक रिमेनिंग होगा, 0 रिमेनिंग होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया एट द एंड कुछ भी नहीं आया। अभी आपको पता है पूरा का पूरा जाएगा, 2 8 16, 16 आ गया, 1 2 9 18, ये 1 रिमेनिंग, 2 4 8, 2 4 8
और देन पीछे रिमेनिंग कितना आ गया 1, सॉरी इसमें रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचता, ठीक है 0। अब 244 है, 222 सा 44, पीछे रिमेनिंग क्या बचा, कुछ भी नहीं। 2 11 सा, पीछे रिमेनिंग क्या बचा, कुछ भी नहीं। 2 5 सा 10, पीछे क्या बचा 1। 2 2 सा 4, पीछे क्या रिमेनिंग बचा 1, और देन 2 1 सा 2, पीछे रिमेनिंग क्या बचा 0। एंड देन अगर हम इसको करें तो हम इसको, हमारे पास ये बाइनरी, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये हमारा इतना बड़ा बाइनरी आ जाएगा 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0। तो ये हमें इसने इतनी बड़ी जो है उसने हमें बाइनरी करके दे दी, सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से कोड के लिए 2CA16 को उसने हमें इतने बड़े बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि अगर 2CA था हमारे पास 16 में, एक कंप्यूटर था एडवांस कंप्यूटर जिसको उसको कितनी स्पेस चाहिए थी, एक 2 के लिए, एक C के लिए, एक A के लिए, यानी एक छोटी सी जगह थी, उसको एक छोटी सी जगह उसमें सिर्फ एक करेक्टर आ सकता है, ठीक है। उसने सिर्फ 3 करेक्टर्स लिए और करेक्टर्स फिक्स होते हैं, यानी एक C के लिए बड़े ज़्यादा करेक्टर्स चाहिए वगैरह। लेकिन वही कंप्यूटर जो बाइनरी समझ आती है वो उसके लिए क्या है, उसके लिए कितने करेक्टर्स की जरूरत पड़ी, बिट्स की जरूरत पड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसने 10 जगह ली, उसने 3 उसकी जगह ली, तो फायदे में कौन सा रहा, 3 जगह वाला या 10 जगह वाला। तो इसलिए जो है ना इसकी कन्वर्जन यूज़फुल है। हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसलिए हमें पुरानी टेक्नोलॉजी को पढ़ाया जाता है कैसे कन्वर्जन कर रहे हैं। और अगर हम लेटेस्ट उसके अंदर आए भी तो हमारे पास कौन से अभी भी जो कंप्यूटर जो बिल्कुल उसको तोड़ तोड़ के समझता है तो वो 1001 की फॉर्म में समझता है। 1 मीन्स ऑन, 0 मीन्स ऑफ, 1 ऑफ, ऑन ऑफ इसकी फॉर्म समझता है। वो अभी भी CA की फॉर्म नहीं समझता, वो डायरेक्ट उसको कन्वर्जन करता है। उसके अंदर पहले इसकी फॉर्म लेता है, फिर इसको इसमें कन्वर्ट करके फिर अपना वो सिस्टम चलाता है। सो ये थी आज की हमारी कन्वर्जन। अगर 8 का सिस्टम करना है वो भी बिल्कुल आप ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आप लोग एक्सरसाइज करें, अगर आप लोगों को इशू होता है आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।